गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं देने गई थी अपना एसएससी CHSL का एग्ज़ाम, जो कि था लास्ट डे पे, दैट इज़ 30 नवंबर एंड द शिफ्ट इज़ सेकंड। तो जो मेरा एग्ज़ाम का जो लेवल था वो इजी टू मॉडरेट आया था, जिसमें 4 सेक्शन में डिवाइड होता है हमारा पेपर। तो सबसे पहले जो थी मैंने वो मैथ्स अटैम्प्ट की थी। तो मैथ्स का जो लेवल था वो बहुत ज़्यादा ईजी था, मतलब मॉडरेट भी नहीं था, ईजी था। मैंने उसमें 22 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, 3 मुझे नहीं आए थे। तो जो मैथ्स अच्छा, मतलब जिसको मैथ्स अच्छे से आती होगी ना, वो 25 की 25 में से अटैम्प्ट कर लेगा डेफिनेटली। तो मैंने जो क्वेश्चन अटैम्प्ट, मतलब मैथ्स के कम से कम मेरी शिफ्ट में 6 से 7 जो क्वेश्चन होंगे वो प्रॉफिट एंड लॉस से आए थे। एंड प्रॉफिट एंड लॉस से भी जिसको फॉर्मूला भी पता होगा ना, वो कर ले जाएगा। ऐसे क्वेश्चन थे वो। ज्योमेट्री के क्वेश्चन आए थे जो कि बहुत इजी थे, कोई एडवांस फॉर्मूला नहीं था, कुछ इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था, बहुत इजीली एकदम स्मूथली पेपर सॉल्व हो रहा था। मैथ्स बहुत इजी आ रखी थी। फिर आता है रीजनिंग। रीजनिंग की हम बात करते हैं तो रीजनिंग में मेरे को टाइम लगा था। मेरे को मैथ्स में ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, मुझे रीजनिंग में टाइम लगा था। रीजनिंग में कम से कम मेरे शिफ्ट में 5 से 6 क्वेश्चन सीरीज़ पे नंबर्स पे होंगे। सीरीज़ नंबर्स आ रखे थे, तो कुछ कुछ थे जो कि बस ऐसे देखने से हो जा रहे थे, कुछ कुछ थे जिस पे पेन चलाना पड़ रहा था। पर रीजनिंग इज़ मैथ से ज़्यादा अच्छी आ रखी थी, मतलब दिमाग लगाना था। रीजनिंग ऐसा था। बाकी जो था रीजनिंग में, बाकी तो रीजनिंग ठीक थी। मिरर नहीं आया था, मिरर फॉर्मूला, डाइज नहीं आया था, स्टेटमेंट कंक्लूजन आया था। और जो दिमाग लगाते हैं ना कि ये लाइन दे दिया मैंने तो आपको बताना है कि आप कौन से डिसीजन लोगे, तो ये वाले आए थे फॉर्मूले। उसके बाद आता है इंग्लिश। इंग्लिश जो था वो इंग्लिश भी इजी टू मॉडरेट था। सबसे बड़ी बात, इंग्लिश में जो PQRS आ रहे हैं वो नहीं आए थे मेरी शिफ्ट में। मेरी शिफ्ट में एक भी PQRS नहीं आया था। इंग्लिश मैंने मात्र 8 से 9 मिनट में फटाफट कर ली थी। इतना ही टाइम लगा था मुझे इंग्लिश करने में, जो कि इंग्लिश है ना 1 लाइनर थी और बहुत ईजी थी। जो पैराग्राफ था वो कम से कम 4 से 5 लाइन का आया था, जो कि था सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होता है ना टॉपिक, उससे रिलेटेड आया था। तो जिसने साइंस पढ़ी होगी ना, तो वो पैराग्राफ बहुत इजीली कर लेगा। तो इंग्लिश भी ठीक ठीक आई थी। एंड PQRS नहीं आए थे, वो मैंने आपको बता दिए। लास्ट आता है मैथ्स, सॉरी लास्ट आता है जीके। जीके जो था, जीके में गाइस करेंट, मैं अपने बताऊँ, करेंट से मैं पढ़ के नहीं गई थी, तो मुझे नहीं पता जीके में करेंट से क्या पूछा क्या नहीं, क्योंकि मैंने देखते उसको स्किप कर दिया, तो मुझे याद भी नहीं है। एंड द लास्ट थिंग इज़ कि जो जीके आई थी, स्टैटिक से भी आया था उसमें, और स्टैटिक से भी इजी आया था। ऐसा नहीं था कि स्टैटिक के बहुत डीपली जाके पूछ रहा है। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे एक दो चीज़ करंट का बता दूं, जैसे कि शायद ये क्वेश्चन था कि IIT में से कौन सा कॉलेज रैंक, मतलब टॉप रैंक पे है। तो मैं तो IIT बॉम्बे लगा के आई थी, पर शायद आंसर IIT दिल्ली है शायद। एक डांस का क्वेश्चन भी आया था कि ये क्लासिकल डांस कौन सी स्टेट का है, ये क्वेश्चन भी आया था। और एक दो क्वेश्चन और आए थे जो कि मुझे याद नहीं है सच में बिल्कुल भी। बाकी जीके अगर जो बंदा पढ़ के जाएगा उससे बहुत इजीली हो जाएगी। स्टैटिक को छोड़ के बाकी आप कर लोगे चीज़ें, इतना मैं कह रही हूँ। बाकी पेपर इजी टू मॉडरेट आया था। मैथ्स में मैंने 22 अटैम्प्ट्स किए, क्योंकि मेरे को 2 से 3 क्वेश्चन नहीं आए थे, तो मैंने तुक्के भी नहीं भेड़े। रीजनिंग में भी मैंने कम से कम 22 अटैम्प्ट्स किए, क्योंकि मेरे को 2-3 उसमें भी नहीं आए थे, तो मैंने उसमें भी तुक्के नहीं भेड़े। बात ये थी तुक्के भेड़े नहीं थे, बात मेरे को टाइम ही नहीं मिला तुक्के भेड़ने का। जो लोग बोलते हैं ना उनका सेकंड राउंड आता है कि अच्छा हमने फर्स्ट राउंड में तो सारे कर दिए थे, फिर हम सेकंड राउंड में आएंगे ना तो हम देखेंगे कि अच्छा इसमें तुक्का भेड़ना या नहीं भेड़ना। तो मेरा गाइस सेकंड राउंड आता ही नहीं है, मतलब मेरे को टाइम ही नहीं मिलता। नेक्स्ट आता है इंग्लिश। इंग्लिश में मैंने 25 की 25 किए, वो देखते हैं कैसे जाएंगे। रीजनिंग में मैंने कुछ तुक्के भेड़े, कुछ मेरे को लगा कि हाँ ये 50-50 है, तो मैंने उसका लगा दिया। तो रीजनिंग में मैंने पूरे 14 किए थे। तो मैंने जो अटैम्प्ट्स थे वो मैंने 83 अटैम्प्ट्स किए थे। अब लेट्स सी क्या होता है, मे बी मैं और कर लेती अगर मुझे टाइम मिलता तो, क्योंकि मैं और तुक्के लगा देती या फिर मैं देख लेती जो भी आगे था, पर मेरे को टाइम ही नहीं मिला। 83 मैंने पूरा पेपर करके मेरा पेपर बंद हो गया, तो मैंने 83 अटैम्प्ट्स कर पाया। अब देखते हैं लेट्स सी आंसर की आती है और वो क्या कहती है। सो आज का जो पेपर था वो इजी टू मॉडरेट आया था, और ऐसा कुछ बहुत डिफ़िकल्ट पेपर नहीं था। जो बच्चा पढ़ेगा अच्छे से वो करेक्ट कर लेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। इफ़ यू लाइक दिस चैनल, please subscribe it. Bye.